बलूचिस्तान की आवाम ने दहशतगर्दों का रास्ता रोकना है। तरक्की और खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं। जो लोग भटक चुके उनको मिलकर वापस लाना है। बलोच भाइयों को कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। बोले, खून के प्यासे दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जरा बराबर भी नहीं भाती। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा दिया। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा बलूचिस्तान को पहुंचाया। 1000 अरब तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कोशिश होनी चाहिए कि ये फंड्स शिफाफियत के साथ खर्च हों। पाकिस्तान ने भारतीय मुहिमजोई का जवाब ही नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस एडवेंचर किया तो उससे भी कड़ा जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज हैं। हुकूमत और अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। उन्होंने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। इंडिया को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों का मजहब है ना कौमियत। भारत और बैरूनी आकाओं के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। कोयटा में ग्रैंड जिरगा से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द हुकूमत और आवाम को यरगमाल नहीं बना सकते। कोई शक नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सूबे में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया गया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनातुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ा दी। मासूम बलोच खवातीन और बच्चे निशाना। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हाथों मजदूरों का नाहक कत्ल। जाफर एक्सप्रेस, कुस्तार बस और सौराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितनातुल हिंदुस्तान के हमले को भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने मजमूम प्रोपेगेंडे के लिए खूब उछालता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहरिक नजर आते हैं। फितना हिंदुस्तान के सौराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा आबाई इलाके भागनाड़ी में अदा। आला सिविल अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद की शिरकत। पुलिस और लेविस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सौराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बलीदी के लिए फातह खानी भी की गई। भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का तोड़। पाकिस्तानी सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और काउंसिल खाना के हुकाम ने इस्तकबाल किया। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा आगाज करेगी। वफ़द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर जनरल असम्बली मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ़द के अरकान पाक भारत हालिया कशीदगी सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर दुनिया को आगाह करेंगे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। सवाल के जवाब में कहा, इस बात पर गौर करना होगा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फजाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की बजाय मजीद 1 रुपया महंगा कर दिया। कीमत 252 रुपये 63 पैसे से बढ़ाकर 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर कर दी। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे बरकरार रखने का फैसला। ओगरा और मुतालिका वजारतों की सिफारिश पर नई कीमतों का ऐलान किया गया।
पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइच, PTI के फाखिर निशात घुम्मन, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्का में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,97,000 से 1,187 है। नून लीग के MPA अरशद जावेद बड़ाइच के इंतकाल के बायस ये सीट खाली हुई थी, जहां उनकी बेटी हिना अरशद जावेद इलेक्शन लड़ रही है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात। मई में हिस्सेस बाजार में गैर मामूली तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,11,000 से 1,19,691 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने $3.5 अरब मुनाफा कमाया। मकामी करेंसी में मुनाफे का हजम 983 अरब रुपए से जायद रहा। एक माह में 11 अरब शेयर्स के सौदे 562 अरब रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ। 3,45,800 रुपए का सोना महीने के इख्तिताम पर 3,47,200 रुपए का हो गया। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। सरगोदा में सफेद रंगत गुलाबी आंखों वाले बैलों की जोड़ी के चर्चे। मालिक ने 50 लाख रुपए मांग लिए। शेखुपुरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे खरीदारों के मुंतजिर। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम। लाहौर में सजे सबरे ऊंटों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबारा कर दी। गाजा दुनिया में भूखा और प्यासा तरीन इलाका बन गया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से दो चार है। इसराइल गजा के लिए तैयार खाना लाने की इजाज़त भी नहीं दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी ग्रुप GHF पर अदम एतमाद का इजहार। तंजीम पर फ़लस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर करने और तौहीन आमेज सलूक का इल्ज़ाम लगा दिया। हमास की मुस्लिम ममालिक से खुराक और इमदादी काफिले भेजने की अपील। जालिम सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ का जवाब दे दिया। गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फोर्सेस के इनखला, बिला रुकावट इमदाद की फ्राहमी जैसे मुतालिबात दोहरा दिए। शाबाश अरशद नदीम, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं। ओलंपिक्स में फतह के बाद एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया। जेवलिन थ्रो की फाइनल में 86.4 मीटर थ्रो। जनूबी कोरिया में हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चारों वज़ीर आला, गवर्नर्स की अरशद नदीम और कौम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गांव में जश्न। दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। वालिदा का कहना है कि बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया।